नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे जब मंदी आती है तो लोगों को लगता है कहाँ मैं फंस गया, और जब तेज़ी आती है उनको ऐसा फील होता है कि इससे अच्छा जगह, भारतीय बाज़ार से अच्छा जगह पूरे इंटायर यूनिवर्स में नहीं मिल सकता। तो बोलने का इस मतलब क्या है कि आपको अच्छे से पता है कि मार्च तक पोर्टफोलियो की हालत कितनी खस्ता थी, डैमेज थी। बट यस, अप्रैल मई में जो रैली हमें देखने को मिली वो अपने आप में ही माइंड ब्लोइंग है। और इस पे निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई के जस्ट करीब है। तो इसी बीच में गैस दो कॉमन सा डाउट बहुत लोग दो इवेंट में पूछते हैं। जब मार्केट गिर रहा होता है सर करना क्या है, कहाँ पे बॉटम बनेगा, और जब मार्केट भागता है तो सर क्या प्रॉफिट को बुक कर लें या फिर कहाँ तक मार्केट भाग सकता है। एग्जैक्ट बॉटम टॉप किसी को नहीं पता, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम जो रैली हुई है ना ये थोड़ी क्या काफ़ी हद तक सस्टेनेबल हो सकती है। इसके मल्टीपल रीजन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले कल में हमें रणनीति क्या बनानी है, और मेक श्योर दोस्तों तेईस से उत्तेजित नहीं और मंदी से डिप्रेस भी नहीं होना है। क्या क्या न्यूज़ हैं और कल कौन कौन सा इवेंट हो सकता है फटाफट डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप देखें 2 महीना पहले जब मार्केट ब्लीड कर रहा था, मैंने कहा उस समय भी कमेंट्री दी थी और बताया था कि असली बुल मार्केट अब आएगा, लेकिन एक बात मत भूलना और बेचना तो बिल्कुल ही मत। उस समय दोस्तों बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर मार्केट की हालत को देख के ना अब ब्रेक इवन पॉइंट की बात की जाए उस पर नो प्रॉफिट नो लॉस लेके निकल जाऊंगा। जो कैसे निकले ना उनको अच्छे से पता है कि एंट्री करने का मौका नहीं मिला। हमने कैसे बताया भी था, जो थंबनेल अभी मैंने यूज़ किया ना, ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दोगे अगर बेचा तो, बिकॉज इससे अच्छी न्यूज़ नहीं आ सकती। और ऑफकोर्स शुरुआत हो चुकी है और 2 महीना के बाद का जो समीकरण है ना आपके सामने है। जहाँ पे निफ्टी मिड कैप की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, उसको लेके मैंने बुलिश कमेंट दी थी। और अभी के टाइम दोस्तों ना ये इंडेक्स लेवल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों उस समय जब न्यूज़ आई थी, कौन सी न्यूज़, जब आरबीआई ने फर्स्ट टाइम ये बोला था फेड को कॉपी ना करके कि अब इधर पे इंटरेस्ट रेट को हम लोग पॉज कर रहे हैं। और तब से ना दोस्तों बड़े बड़े एनबीएफसी में जो माहौल है वो चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब दोस्तों अभी की बात करते हैं कि अभी मार्केट में क्या डेवलपमेंट हो रही है, और अभी की कंडीशन को देख के क्या सही में जो रैली है सस्टेनेबल है या फिर से हम लोग को एफआईएस धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। बात की जाए निफ्टी 50 की, बहुत ही सुखद आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं 18,726 और अपने लाइफ टाइम हाई से दोस्तों महज निफ्टी 100-150 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। बहुत ही हाई चांसेस हैं कि शायद इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक अगर मोमेंटम ठीक रहा तो ऑफकोर्स लाइफ टाइम हाई को हिट भी कर दे। अच्छे से पता है कि बीच में एक्सपायरी भी 2 दिन होने वाली है। एक दिन एक्सपायरी निफ्टी को लेके होगी और उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि 14 जुलाई के बाद बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी डेट अलग होगा। बट उससे पहले आप सबको अच्छे से पता है कि कल आरबीआई की मीटिंग है और उस पर कंक्लूजन क्या आएगा ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब प्रीवियस टाइम ना निफ्टी 18,800 के आसपास गया था उस समय से बैंक निफ्टी की रैली थी। और ऑफकोर्स एफआईएस ने थोड़ा सा ही पैसा पंप किया था। लेकिन अब ना दोस्तों जो आज 11 स्टॉक्स ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया निफ्टी 50 के इंडेक्स में, उसमें मिक्स समीकरण दिखाई दे रहे हैं। इसकी ये बात की जाए तो जो गैस बहुत दूर नहीं है। और ऑफकोर्स ये गैस डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे लॉन्ग टर्म पोजीशन से कुछ प्रॉफिट को बुक कर लिया जाए या फिर जो शॉर्ट टर्म पोजीशन हम लोग होल्ड करते हैं उसमें क्या करने की आवश्यकता है। पहले गैस जो रुझान है ये समझिएगा, आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी और सेंसेक्स अभी तक लाइफ टाइम न्यू रिकॉर्ड नहीं हिट किया है। बट मिड कैप 100 की बात की जाए, आपको दोस्तों मैंने बहुत बार समझाया, बहुत बार बताया। और गैस मैंने यही बताया था आज से 3-4 महीना पहले Q4 के नंबर्स के बाद मार्केट में रुझान क्या होता है ये सबसे अहम है। और ऑफकोर्स दोस्तों Q4 के नंबर्स हिस्टोरिक नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। और ऑफकोर्स इतना ईपीएस निफ्टी का आज तक कभी नहीं हुआ था। और इसी के बदौलत दोस्तों एफआईएस अभी आ रहे हैं। अभी तो गैस एफआईएस मीटिंग करेंगे कि उनको भारतीय बाजार में फ्रेश पैसा लाना है या पुराने पैसे जो लेके भाग चुके हैं उनको वापस लाना है। बिकॉज आपको पता है कि पिछले कुछ समय से स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए वो भी दोस्तों ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट के आसपास चल चुका है, जिसका भाव अभी के टाइम 10,500 के आसपास पहुंच चुका है। सो पुरानी रैली में और अभी की रैली में डिफरेंस क्या, मैंने क्या बताया कि उस समय सिर्फ और सिर्फ बैंक्स भाग रहे थे, आपको याद भी होगा। लेकिन दोस्तों आज जो 11 स्टॉक में लाइफ टाइम हाई हिट हुआ ना उसमें ब्रिटानिया है, मतलब एफएमसीजी भाग रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स भाग रहे हैं। रही बात दोस्तों अस्पताल के स्टॉक भी भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स है टाइटन कंपनी वही भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो जो सीमेंट वाली कंपनी है वही भागते हुए देखने को मिल रही है। मतलब मोटा मोटी अगर आप देखें तो इस बार दोस्तों ना जो बैंक रैली है वो तो आई है बट बहुत ही कम मात्रा में आई है, बहुत ही कम क्वांटम में आई है। लेकिन जो दूसरे इंडस्ट्री में बीटन डाउन की कंडीशन थी बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन
उसमें हमें जोरदार करेक्शन के बाद मार्जिन्स में रिकवरी देखने की उम्मीद है। और इसी के वजह से अब जो गैस रैली क्रिएट हुई है ना 18,500 के ऊपर, उसमें गैस 4-5 इंडस्ट्री का सपोर्ट मिल रहा है। ऑल्दो रिलायंस की बात की जाए, आईटी की बात की जाए, वो उतना सपोर्ट नहीं दे पा रहा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में हर एक इंडेक्स एक टाइम नहीं चलते। बस हो गई एक बात क्या मैंने बताया कि प्रीवियस रैली में और अभी की रैली में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे 4-5 सेक्टर सामने आए हैं और उसके बाद दोस्तों ब्रॉडर मार्केट में भी रैली हुई है। प्रीवियस समय में जब निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई को हिट किया था 6 महीना पहले, उस समय दोस्तों बैंक निफ्टी की बात की जाए लाइफ टाइम हाई उतना नहीं था। और दूसरा दोस्तों मिड कैप 100 ने भी ना इतना अच्छा सपोर्ट नहीं किया था। आज गए चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गए सबसे बड़ा धोखा ना एफ के संग हुआ है। इसके पहले गए एफ ने जो क्वांटम में माल बेचा ना, उनको ऐसा लगा था कि भारतीय बाजार में बहुत नौसुखी आ गए हैं, 1-2 साल में भाग जाएंगे। बट इस बार गए एस के आंकड़े इतने तगड़े देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स को हम लोग ने मजबूत किया है और बहुत लोग इस स्टॉक इंडिविजुअल को अभी को लेके कैरी कर रहे हैं। और जिसका फल ये हुआ कि एफ फाइनली आए, लेकिन जब मार्केट में सुधार आ रहा है तो देख सकते हैं हम जो गैस 3 दिन शुरुआती आवर्स में नेट सेलिंग देखने को मिल रही थी, वो नेट बाइंग में कन्वर्ट हो गई। और इतना गैस एफ बेचने के बावजूद भी ना डी नहीं बेचेंगे, तब समझिए कि एफ और डी में क्या अंतर हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे अगर इंडियन इक्विटी मार्केट से इतना आउटफ्लो जाएगा और सालाना बेस की बात कीजिए, अभी भी गैस हम लोग ना 3-4 लाख करोड़ के आसपास डेफिसिट में हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि नया पैसा छोड़िए, पुराना पैसा भी भारतीय बाजार में आएगा, तो उस समय दोस्तों भारतीय बाजार में ना कंडीशन बहुत ही हद तक चेंज होते हुए दिखाई दे सकती है। सो मैंने आपको ये आंकड़े बहुत बार दिखाए, आप कभी डिनाई नहीं कर सकते। और गैस मैंने ये आंकड़े आज से नहीं, बहुत पहले से दिखाए हैं। और मैंने आपको साफ साफ बहुत ही कड़े शब्दों में बताया था कि निफ्टी अपने मीडियन पी के आसपास आ चुका है। और मैंने हमेशा तो सबको सिखाने की कोशिश की है कि 18 से 22 का प्राइस ट्रेंडिंग है ना, ये सबसे अनुकूल होता है निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। वो गैस फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए और एडीएक्स की बात की जाए, या फिर दोस्तों और भी जो एलियट वेव होते हैं जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, और ऑफकोर्स मैं उनका रेस्पेक्ट भी करता हूँ। बिकॉज बहुत बार ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल मिल जाता है, बट हमेशा दोस्तों ना टेक्निकल 100% राइट नहीं होता है। इसलिए गाइस कुछ समझ में नहीं आए तो 18 से 22 के पी में अगर आपने निवेश किया है, अच्छा पी है। बिकॉज कोविड के क्राइसिस के टाइम ये 18-17 के आसपास था। और गैस कोविड क्राइसिस के बाद जब रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ था ना, ये 20 के नीचे आया था ऑलमोस्ट। और उसके बाद फिर से हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। बट उस टाइम से गैस अभी के टाइम जो समीकरण है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। पहले अगर आप देखें तो ऑफकोर्स जो मार्केट में यूफोरिया बना था निफ्टी को 18,500 आज से 1.5 साल पहले, उस समय का इस निफ्टी का पी 40 के ऊपर था। और ऑफकोर्स अर्निंग्स का इतने बढ़े निफ्टी के, आप देख सकते हैं कि गैस बहुत इवन 2015 की बात की जाए उससे भी हमें लोअर साइड पे देखने को मिल रहा है। बीच में कोविड क्रैश आया था जो गैस 17 के आसपास 16 के आसपास गया था। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो 20 के नीचे गैस एक बार डिप मिला था। और ऑफकोर्स ये ना बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि लास्ट टाइम 18,500 में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो लाइफ टाइम हाई पे जितने नहीं चढ़े हुए हैं, मतलब चढ़ चुके हैं, अभी उस समय उतने नहीं थे। मतलब प्रीवियस हाई से गैस इस हाई में इंडेक्स लेवल में चेंजेस नहीं आए हैं, बट बहुत सारे स्टॉक इंडिविजुअल में नया हाई पे हाई लग रहा है। बस अब बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर। सर करना क्या है, समीकरण आपने दिखाया, चलिए आपने बहुत सारे फोटोज़ दिखाए, अब करना क्या है वो बता दी। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम जो रैली हो रही है ना, ये फंडामेंटल को सपोर्ट करती है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि निफ्टी के प्राइस टू अर्निंग पर शेयर, निफ्टी बैंक का भागना, निफ्टी को छोड़ के दोस्तों हमारे भारतीय बाजार का जो जीडीपी है वर्ल्ड से डोमिनेट करना, क्रूड के प्राइस घटना, ये सब दोस्तों अहम फैक्टर हैं। इंटरेस्ट रेट का पीक बनना, इन्फ्लेशन कमज़ोर होना, तो ऑफकोर्स कैसे ये जो फैक्टर्स है ना, ये बुलिश फेवर में जाते हुए देखने को मिल रहे। बट मैंने क्या बताया कि कभी कभी कुछ ऐसी न्यूज़ आती है ना जिस पे हम सबका कंट्रोल नहीं होता है। ऑस्ट्रेलियन बैंक की बात की जाए, कल रात को ना अचानक से 25 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट हाइक कर दिया, अचानक से, कोई न्यूज़ नहीं थी, ऑन सडन। तो ऑफकोर्स दोस्तों अगर ऐसी न्यूज़ आती है तो प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट हो गई। लेकिन दोस्तों अभी भी ना एफ जो पैसा लेके गए हैं अभी तक वो डाले नहीं है। और जिस दिन गैस वो पैसे डालें और फ्रेश लिक्विडिटी हुई, तो मेरे हिसाब से गैस 2.5 साल 2 साल ना एक लंबा बुल मार्केट चल सकता है। लेकिन यस कॉशियस भी रहिएगा, बिकॉज इस लेवल पे ऑफकोर्स बहुत लोग बेचने की कोशिश करेंगे। जो स्मार्ट मनी है, जो स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने थोड़ा डिप में निवेश किया था, तो छोटी मोटी करेक्शन से पैनिक मत हुई। अगर समीकरण चेंज होता है 1000 पॉइंट के आसपास, 500 के पॉइंट के आसपास, 1500 पॉइंट के आसपास, मान के चलिए कभी ना कभी अगर गिरावट होती है, उस समय बाइंग करिएगा तो सही रहेगा। अभी के टाइम आपकी पुरानी होल्डिंग को होल्ड करें, कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए उन सब कंपनी को करें जो एमओएस के लेवल पे है, जिसको मैं बहुत बार कवर भी करता हूँ और जिसमें अभी तक रैली नहीं आई, बट स्ट्रॉन्ग आउटलुक के संग उनके लास्ट क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे। तो यही छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे कैसे मैंने बताया
कि प्रीवियस हाई से इस हाई में क्या चेंजेस है, और अभी का जो हाई है ना, ये मार्केट को नहीं इवन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को बता रहे हैं। जीडीपी की आंकड़े की बात की जाए या फिर जीएसटी कलेक्शन की बात की जाए तो मोटा मोटी गैस मार्केट के फेवर में। अब देखते हैं कि कल मिस्टर गवर्नर साहब क्या बयानबाजी करते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रेट कट नहीं होगा, अभी पॉज होगा, लेकिन साथ ही साथ इन्फ्लेशन के आंकड़े जो पहले वो चिल्ला चुके हैं कि अब वो फतेह पा चुके हैं ऑलमोस्ट, वो चेंज ना करे, और ऑफकोर्स इकोनॉमिक आउटलुक को लेके वो कट ना कर दें, तो ऑफकोर्स एक बहाना मिल जाएगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि हर एक बहाना पे दोस्तों ना, जो एफ नहीं खरीद पाए वो खरीद रहे हैं। आज यही निफ्टी है जिसको 16,000 पे 15,000 पे एफ बेच रहे थे, 18,000 पे क्यों खरीद रहे हैं, तो उनको भी समझ में आ रहा है कि उनसे मिस्टेक हुई है। और ये मिस्टेक जितना जल्दी वो सुधारेंगे उतनी अच्छी बात होगी। और जिनकी पुरानी होल्डिंग है, जो कम से कम 1-1.5 साल से पैसे नहीं कमा पाए हैं न्यू एंट्री की वजह से, आप इसको कंटिन्यू करें। बीच बीच में थोड़ा मोड़ा पैनिक आएगा, उससे डरिएगा मत। और ऑफकोर्स मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और तेज़ी से उत्तेजित नहीं, मंदी से डिप्रेस नहीं। मैंने कैसी लाइन ना बहुत और बताई है, और मैंने ये बताया कि असली पैसा बियर मार्केट में बनता है, लेकिन जो रियलाइजेशन है ना वो बुल मार्केट में होता है। तो आपका क्या व्यू है, क्या सही में निफ्टी इसी वीक लाइफ टाइम हाई को हिट करेगा, या फिर थोड़ा बहुत पॉज लगेगा, लोगों को खरीदने बेचने का मौका मिलेगा? अपना चाहें तो वैल्यूएबल ओपिनियन बता सकते हैं। मैंने क्या सबके सामने सारी चीज़ रखें, यही बताया कि क्या क्या चीज़ करना है। यस, जो शॉर्ट टर्म पोजीशन वाले हैं जिनको अच्छा मुनाफा हो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए थे, आप चाहें तो मौजूदा प्राइस में 3% 30% के आसपास प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो ख्वाब देख के आए थे 2021 का बुल रन देख के, वो गैस अभी के टाइम ना बेचें और कम से कम 3-5 साल होल्ड करें। तो आपको समझ में आएगा कि बड़ी कंपनी भी चलती है जब मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा सा मजबूत होता है। ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।